नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक अहमदाबाद के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि हम अंडर आई डार्क सर्कल्स जो रहते हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डार्क सर्कल क्यों होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी क्रीम आती है। लास्ट में सबसे बेस्ट जो होम रेमेडीज़ है जो डार्क सर्कल को कंट्रोल करती है वो हम देखेंगे। आइए अब देखते हैं कि डार्क सर्कल होते क्यों हैं। तो ये जेनेटिक और फैमिली में रन्स होते हैं, उसका मतलब कि फैमिली में किसी को है तो हमें होने के चांसेस रहते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण इसका रहता है कि वो ज़्यादा मोबाइल, टीवी, लैपटॉप उसका इस्तेमाल करना, उसकी वजह से क्या होता है कि आंखों को हमारा स्ट्रेन बहुत पहुंचता है और डार्क सर्कल डेवलप होते हैं। जब भी आपको नंबर के चश्मे हैं और अगर आप वो नहीं पहनते तो भी ये डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे कि एनीमिया और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ये इंडिया में काफ़ी कॉमन है और ये डार्क सर्कल को काफ़ी बढ़ा देता है। इसके साथ आपको धूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके साथ अगर डिहाइड्रेशन जब रहता है कि स्किन में पानी जो है वो कम हो जाता है तो भी डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे डार्क सर्कल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग करते हो तो डार्क सर्कल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्किन की एलर्जी की वजह से भी डार्क सर्कल हो सकते हैं। कई लोगों को आंखों को बार बार हाथ से रगड़ने की हैबिट होती है। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत ही डेलिकेट होती है, वो ब्रेक हो जाती है और डार्क सर्कल बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आंखें जो होती है वो नेचुरली ही अंदर होती है, जिसको हम होलोनेस ऑफ द आई बोलते हैं। ऐसे केस में डार्कनेस ज़्यादा दिखती है। अगर आप नींद ठीक से नहीं लेते हो तो उसकी वजह से बॉडी में थकान महसूस होगी और वीकनेस आ जाएगी और ये भी डार्क सर्कल को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। डार्क सर्कल जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ये जो भी कारण हमने देखे उसमें कई कारण ऐसे हैं कि वो टेम्पररी होते हैं। इसको अगर हम ठीक कर देते हैं तो डार्क सर्कल आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो परमानेंट रीजन है उसमें हम उसको 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जो है उसको काफ़ी बेटर बना सकते हैं और जो बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें हमें ध्यान क्या रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो आइज़ के आसपास की स्किन को मॉइस्चराइज करना है। आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर दिन में 2 बार लगाना है, क्योंकि आइज़ के आसपास की स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है और उसमें जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो कम होती है, तो उसमें नेचुरल मॉइस्चर कम मिलता है। तो आप दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर लगाइए। जब भी आप धूप में जाना है तो उसके 20 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लगा दीजिए। सनस्क्रीन लगाने के अलावा भी आप ब्रॉड जो सनग्लासेस होते हैं वो पहनना मत भूलिए। दिन में आपको 10 से 12 ग्लास वाटर इनटेक लेना है। इसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वो सब आपको अच्छे से लेना है ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो। अगर आपको नंबर के चश्मे हैं तो वो आप पहनना मत भूलिए। आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना है। इसके साथ खाने पीने में जो हम बहुत ही ज़्यादा नमक लेते हैं उसकी क्वांटिटी कम करना है। अंडर आई सर्कल को रिमूव करने के लिए आँखों को आराम देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। आपको हो सके इतना टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल कम करना है। सोने के वक्त आपको पिलो का इस्तेमाल करना है और सीधे ही सोना है। जो आपके आई बैग्स होते हैं, जब आप सीधे सोते हो तो ग्रेविटी की वजह से वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारी क्रीम अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे बेस्ट क्रीम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले है डेपी वाइट आई जेल, दूसरी आई ब्लिस क्रीम, तीसरी जो है वो एवर्टा जेल है और चौथा विटामिन C सीरम जो आता है विसिन 15 सीरम, वो आपको लगाना है। ये जो जेल रहते हैं वो आपको दिन में 2 बार लगाना है। एक बात को आपको ख्याल रखना है कि ये जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं उसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं रहता है। एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें 6 से 8 महीने तक का टाइम लग जाता है रिजल्ट आने में। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। इसके अलावा भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट जो क्लिनिक पे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि केमिकल पीलिंग, लेज़र, PRP, बोटॉक्स, फिलर, ब्लेफरोप्लास्टी, वो सब आपका जो रिजल्ट होता है उसको काफ़ी बढ़ा देते हैं। मीनवाइल आपको कभी फंक्शन, पार्टी, मैरिज में जाना है तो आप कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब कि कंसीलर से उसको हाइड करना। इसके लिए आपको पहले मॉइस्चराइजर अच्छे से लगा देना है। उसके बाद ऑरेंज और रेड कलर का जो कंसीलर आता है वो आप लगाइएगा और लास्ट में ये जो कंसीलर है उसको आप फाउंडेशन पाउडर जो होता है उससे सील कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि होम रेमेडीज़ में हम क्या कर सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी होम रेमेडीज़ रहती हैं, लेकिन मेरे जो 13 साल का एक्सपीरियंस से सबसे बेस्ट होम रेमेडीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको
विटामिन ई, एलोवेरा, हनी एंड रोज़ वाटर को अच्छे से मिक्स करके उसका एक मिक्सचर बना देना है और दिन में 2 बार उसको लगाना है। ये आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र भी प्रोवाइड करेगा और स्किन का जो कलर है वो भी काफ़ी लाइट करेगा। इसको आप रेगुलर 6 से 8 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा ही। इसके साथ आपको कोल्ड कंप्रेशन थेरापी करनी है। इसमें आपको हैंकी में आइस क्यूब्स जो होता है वो लेना है और हल्के से उसको मसाज करना है। अगर आपको कोई क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।